लविंग स्टूडेंट्स, आज हम यूजफुल कंपाउंड का जो चौथा कंपाउंड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है यूजफुल कंपाउंड। ठीक है, इसके 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए। अब चौथा जो टॉपिक है वो यह है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाकी जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए थे उनको बिल्कुल इजी तरह से बताया था। इस टॉपिक में भी मैं आपको इजी टिप्स ही दे रही हूँ कि सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो ये है कि इसका जनरल नेम क्या है। ठीक, दूसरा जो टिप्स है उसमें इसका केमिकल नेम, तीसरा टिप्स जो है वो मेड बाय, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये 3 पॉइंट के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग जो हमें करनी है किसी भी कंपाउंड को लर्न करने के लिए इन 3 पॉइंट का याद होना कंपल्सरी है। फॉर्मूला है हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये तो हो गया इसका केमिकल नेम, लेकिन इससे पहले हम जनरल नेम भी जानना पसंद करेंगे। इसका जनरल नेम है बेकिंग सोडा, या फिर इसे लोग मीठे सोडा या ईटिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो जनरल नेम क्या हो गया? बेकिंग सोडा या ईटिंग सोडा, खाने का सोडा। केमिकल नेम मैंने आपको बता दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, 2 चीज कंप्लीट हो गई है। फॉर्मूला हो गया, जनरल नेम हो गया, तीसरा हो गया हमारा केमिकल नेम। तो जनरल नेम अगर हमें याद है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, केमिकल नेम हमें याद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम इसका फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा ये जनरल नेम के अकॉर्डिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब होता है बेक करना। किसी भी फूड सब्सटेंस के अंदर अगर बेकिंग सोडे को मिला दिया जाए तो वह सब्सटेंस स्पंजी और कुछ पोर युक्त हो जाता है, और उस पोर में से क्या बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के रूप में बाहर आ जाती है, और वो बबल्स के रूप में जब बाहर निकलती है तो सब्सटेंस के ऊपर कुछ पोर बना देती है। तो यह फूड सब्सटेंस को स्पंजी बनाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें से बबल वाली या बबल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब हम इसे हीट करते हैं, किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब किसी फूड सब्सटेंस में मिला दिया जाता है और हीट करते हैं तो बबल्स के रूप में CO2 गैस बाहर निकलती है, और हमारा जो सब्सटेंस है वो बहुत ही अच्छा यानी स्पंजी हो जाता है और उस पर कुछ पोर बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गई इसके बारे में जनरल चर्चा इसके बारे में। लेकिन जो मेन चीज हमें ध्यान रखनी थी वो यही है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जनरल नेम क्या है और इसका केमिकल नेम क्या है। ये हर भारतीय घरों के अंदर रसोई में उपलब्ध हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हम घर पर बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे इडली बना दिया, डोसा बना दिया, केक बना दिया, सोडा वाटर भी बना लेते हैं बहुत लोग घर पर, इनो के रूप में से जाना जाता है। तो ये चीजें क्या है कि हमारी किचन के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए हम इसे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो मैं आपको वापस से बताना चाहूंगी कि फूड सब्सटेंस में से जब मिला दिया जाता है तो फूड क्या होता है? स्पंजी हो जाता है, फूल जाता है, और उसके अंदर छिद्र पड़ जाते हैं। और वो छिद्र किस कारण से होते हैं? क्योंकि उसमें से
बबल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कब? जब इसे बेक किया जाता है, जब इसे हीट दी जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकलती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह पॉइंट ये है कि इसे कैसे तैयार किया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे बनाने की विधि क्या है या हम इसे कैसे तैयार करेंगे, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस मिलाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले वाला जो कंपाउंड हमने पढ़ा था NaCl, उसमें मैंने आपको बताया था कि NaCl का उपयोग अन्य कंपाउंड बनाने के लिए भी किया जाएगा। तो देखिए मेड बाय में जो मेन कंपाउंड है इसका NaCl, NaCl के साथ में और बहुत सारे सब्सटेंस भी आपको मिलाने पड़ेंगे। जल मिलाना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना पड़ेगा और अमोनिया मिलानी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो मेथड है वो मैं बता रही हूँ, NaCl प्लस जल H2O प्लस NH3 प्लस CO2। सबके बारे में आप जानते हो, सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया और कार्बन डाई क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। क्या करेंगे, ये सब मिलकर हमें क्या प्राप्त करना है, मेन हमें प्राप्त करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें मिल जाएगा NaHCO3, इसके साथ ही हमें प्राप्त होगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और ये हमें प्राप्त हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या लिया हमने, कौन कौन से सब्सटेंस लिए, क्या कंपाउंड बनाना है। तो बनाने के लिए जो मेथड है उसमें हमने NaCl लिया, उसमें जल मिलाया, उसमें अमोनिया मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी, तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो गए और साथ में एक सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो गया। इसी के बनाने के लिए दूसरी मेथड भी है। एक मेथड तो NaCl वाली है, दूसरी मेथड ये है कि जब सोडियम कार्बोनेट के अंदर जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। देखिए रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट क्या मिलाना है इसमें, वाटर, और क्या मिलाना है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ये तीनों चीजें जब मिक्सअप हो जाती हैं तो हमें प्राप्त होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ ही रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो दो अणु हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं, दो सोडियम के, एक कार्बोनेट, जल और CO2। तो रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दी है, तो जो सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है वो NaHCO3। तो दो मेथड हो गई, एक तो NaCl के द्वारा बनाना और दूसरा हो गया सोडियम कार्बोनेट के द्वारा इसे बनाना। ये हो गई हमारी चार चीजें कंप्लीट, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, जनरल नेम और केमिकल नेम कंप्लीट हो गया, और मेथड हो गई मेड बाय NaCl एंड Na2CO3। इसके द्वारा हम NaHCO3 का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये चीजें हम बनाते हैं, ये सब्सटेंस हम बनाते हैं, तो इस सब्सटेंस का यूज क्या है, इसके अलावा इसकी जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी के रूप में हम देखेंगे कि यह हमें किस रूप में दिखाई देता है, कैसा होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अब दो पॉइंट हमारे इसके बच रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इसके फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इसकी प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं कि क्या स्टेट में है, कैसे है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो यह जो है हमें व्हाइट क्रिस्टल के रूप में दिखाई दिया जाता है। तो इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या लिखेंगे? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन ठीक, व्हाइट क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है और स्टेट क्या इसकी? सॉलिड। ठीक है, क्या है? ठोस है और सफेद क्रिस्टल है। दूसरी इसकी जो क्वालिटी है वो हम देखेंगे कि यह वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है। इट इज हार्डली सॉल्युबल। वाटर के अंदर ये हार्डली सॉल्युबल है। थर्ड पॉइंट जो है ये क्षारीय पदार्थ है, एल्केलाइन है। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि जब इसे वाटर के अंदर सॉल्युबल किया जाता है, इसे डिसॉल्व किया जाता है तो थोड़ा मुश्किल से होता है। हो तो जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल से, इसलिए हमने लिखा कि हार्डली सॉल्युबल इन वाटर। तो नेक्स्ट पॉइंट, जो अब प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, जो सब्सटेंस हमें मिला है, जब इसको पानी के अंदर घोला गया है तो वो क्या हो जाएगा? एल्केलाइन। एल्केलाइन सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। चौथा पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ कि यह CO2 गैस को रिलीज करता है। किस फॉर्म में? बबल्स के रूप में। तो CO2 गैस रिलीज इन बबल फॉर्म। तो कैसे इसकी रिएक्शन क्या होगी? देखिए, जब आपने मेथड पढ़ा था कि सोडियम का कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला दिया जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हीट की जाती है, उसे टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो वो की वही चीजें हमें वापस प्राप्त हो जाती है और उसमें जो CO2 गैस है वो बबल्स के रूप में प्राप्त होती है। तो CO2 गैस रिलीज इन बबल फॉर्म। ठीक है, अब कैसे होती है बबल फॉर्म के रूप में, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था कि जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो ये पोर छोड़ देती है, खड्डे बना देती है और हमारा सब्सटेंस जो है वो स्पंजी हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन NaHCO3, जब इसे हीट किया जाता है, इसे टेम्परेचर दिया जाता है, तो यह Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जल छोड़ता है, साथ में CO2 गैस को रिलीज करता है। तो CO2 गैस रिलीज इन बबल फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, अब मैं इसके यूजेस बताने वाली हूँ कि इसके यूजेस क्या हैं। इसके यूजेस बहुत अच्छे, अगर हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं तो वैसे ऑटोमेटिकली हमें इसके यूजेस पता चल जाते हैं। यूजेस में मैंने बता दिया था आपको कि यह एक एंटासिड के रूप में काम होता है, जिसे हम इनो कहते हैं। तो यूजेस नंबर 1, एंटासिड फॉर्म में। ठीक है, एंटासिड के रूप में यह यूज होता है। एंटासिड कब यूज में लेते हैं? जब हमारे पेट के अंदर गैस बनने लगती है, तो ऐसे एंटासिड रिमूव टू गैस इन स्टोमक। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि एंटासिड का जो यूज है वो हमारे स्टोमक के अंदर बनने वाली जो गैस है, रिलीज जो गैस है, उसको ये खत्म कर देती है। दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे, ये बेकिंग सोडा के रूप में उपयोगी है। बेकिंग सोडा इन फूड सब्सटेंस। ठीक है,
बेकिंग सोडा का यूज किस में हो जाएगा, फूड सब्सटेंस के रूप में यूज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है, मार्केट में हम आजकल बहुत अधिक सोडे वगैरह का यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं, तो इसको बनाने के लिए, सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इन मेकिंग सोडा soda water and cold drinks, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा जो हम हर कंपाउंड्स के अंदर लिखते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में, ठीक है। चौथा हो गया लेबोरेटरी एजेंट, और दूसरा है माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चौथा कंपाउंड जो हमारा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज कंप्लीटेड, यह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट दो कंपाउंड अब हमारे और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक हमारा पीओपी बच रहा है और दूसरा हमारा जो बच रहा है वो है सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडे के रूप में जिसे जाना जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस कंपाउंड में कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप थोड़ा सहारा किताब का ले सकते हैं। बाकी मैंने हर चीज इसमें बिल्कुल क्लियर बता दी है कि आपको कहाँ से कैसे याद करना। सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना, फॉर्मूले का केमिकल नाम क्या है, जनरल नेम क्या है, इसके साथ ही जनरल चीजें क्या है, जैसे अपन ने आज हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये कैसे उपयोगी है सब जानते हैं कि फूड इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है, फूड सब्सटेंस के अंदर का काम आता है। कैसे होता है कि जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो इसको फूड सब्सटेंस में मिला दिया जाता है, बेक कर दिया जाता है, तो बेक करने के बाद हमारा जो सब्सटेंस है वह सब्सटेंस स्पंजी हो जाता है, पोर युक्त हो जाता है, बबल्स के रूप में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये थोड़ी सी जनरल जानकारी भी हम लिख सकते हैं। फिर जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो मेन पॉइंट ये है कि हम इसे कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेथड, कि इसकी बनाने की विधि क्या है। तो इसकी बनाने की विधि में मैंने आपको जब पहला कंपाउंड पढ़ाया था तभी बता दिया है, NaCl इसका मेन प्रोडक्ट है। NaCl के साथ में अमोनिया मिला दी, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया और जल मिला देते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। दूसरी मेथड ये कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर भी जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। और मेन जो बात है आपकी कि एग्जाम में इसको लिखने के लिए जो हम केमिकल रिएक्शन देंगे वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। थोड़ा आपको यह ध्यान रखना है कि कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कितने बनने चाहिए, उस सारी चीजों को बैलेंस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था आपको कि अगर हम किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं तो उसका यूजेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बता दिया था कि फिजिकल स्टेट में क्या है, सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, ठीक। दूसरा, जब इसको हम बेक करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बबल के रूप में निकलती है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं, ये थोड़ा हार्डली है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन बनता है जब हम इसे वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो इससे बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट हम यूजेस के बारे में देखते हैं तो एंटी एसिड के रूप में ये क्या करता है, पेट में, स्टोमक के अंदर जो गैस बनती है उस गैस को रिलीज कर देता है। बेकिंग सोडे के रूप में फूड सब्सटेंस के साथ मिलाते हैं तो हाँ, जो हम बनने वाला प्रोडक्ट है वो थोड़ा स्पंजी हो जाता है। और मेकिंग सोडा वाटर, सोडा वाटर जो मार्केट में पीते हैं उसको बनाने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में हर चीज, हर पॉइंट, हर कंपाउंड के साथ ये आता है लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में। तो आपको ये चीज तो अच्छे से अपने दिमाग में फिट करनी है। नेक्स्ट, एक माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए देखिए बच्चों,
इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो धावन सोडे के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम उसको पढ़ेंगे तब भी मैं आपको फिर याद दिला दूँ NaCl का उपयोग उसमें भी आएगा। अगर आपको इस कंपाउंड में कुछ समझने में दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में डालें, और नहीं है तो आप इसको नोट्स के रूप में लिखें और याद करें। धन्यवाद।